अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमारे पास है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एंजाइम। इसका आंसर है बी, द लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन टू प्रोसीड रिएक्शन, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, बी। नंबर 2, टू व्हाट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल डू एंजाइम बिलोंग। इसका आंसर है प्रोटीन्स, डी। What is true about cofactors? B. Help facilitate enzyme activity. 4. Prosthetic groups are tightly bound to enzyme. इसका आंसर D है. 5. When we add more substrate to already occurring enzymatic reaction and there is no increase in the rate of reaction, what would you predict? सारी बातें सारी saturation हो जाएगी substrate की, तो A is the answer. Excuse me. Answer number 6. Which of these graphs correct shows the effect of temperature on the rate of enzyme controlled reaction? इसका आंसर है B. ज़ाहिर बात है जब ये 30 के बाद से क्रॉस करना 37 के बाद से क्रॉस करना शुरू कर जाएगा टूवर्ड्स 40, तो डिक्लाइन हो जाएगी एंजाइम की एक्टिविटी. नाउ विल कम टू क्वेश्चन एंड आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू डिफाइन एंजाइम्स, डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, इसके आप आ जाएँ शुरू पेज में, स्टार्टिंग ऑफ द पेज, पेज नंबर 107. इसकी आपने हेडिंग डालनी है एंजाइम्स की और फिर आपने ये डेफिनेशन लिखनी है. प्रोटीन्स विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय मिनिमाइजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. एंजाइम के नीचे आपने ये हेडिंग डालनी है. जब आपने एंजाइम लिख लिया और इसके नीचे आपने इसकी डेफिनेशन लिख ली, इसके बाद फिर आपने इसका लिखना है फंक्शंस की हेडिंग डालनी है. उसके बाद आपने फंक्शन का पैराग्राफ आपने एंजाइम से शुरू करना है और उसके बाद फिर आपका प्रोडक्ट्स तक ये पूरा पैराग्राफ लिखना है फंक्शंस में. एंड ऐड टू दैट आपने इसमें एक लाइन ऐड करनी है, ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस इन अ सेल नीड एंजाइम्स इन ऑर्डर टू अकर इन सिग्निफिकेंट रेट. ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ जल्दी से. एंजाइम्स की डेफिनेशन लिखी आपने, फिर आपने फंक्शंस की हेडिंग डाल के उसके नीचे ये पैराग्राफ लिखा. पैराग्राफ लिखने के बाद आपने ये एक लाइन ऐड कर दी. दिस इज़ योर. उसके बाद एंजाइम की डेफिनेशन होंगे. दिस इज़ योर डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स. उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आपने ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है. उसके बाद फिर हम आ जाते हैं आंसर नंबर 2 पे. व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी एंड वेयर इज़ इट रिफर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स. नाउ योर answer is still on page number 107. आंसर नंबर 2, एक्टिवेशन एनर्जी. यहाँ से शुरू करेंगे. एक्टिवेशन एनर्जी की हेडिंग डाली. इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी. यहाँ से लेके आपने रेट तक, फास्टर रेट तक लिखना है. उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है एक्टिवेशन एनर्जी की सिग्निफिकेंस की. उसके बाद आपने ये एंजाइम्स लोअर टू द एक्टिवेशन एनर्जी का स्टार्ट से लेकर एंड तक करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट तक लिखना है. आंसर नंबर 2 हो गया ये आपका. अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. इन अ रेंज ऑफ 0 to 35 degree द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अबव 35 एंड बिलो 0 degree एंजाइम एक्टिविटी स्लोज डाउन इवेंचुअली स्लोप्स. एक्सप्लेन वाई. इसका आंसर है आपका आंसर नंबर 3, टेम्परेचर पे. ठीक है, आपने ये पूरा पैराग्राफ लिखना है कम्प्लीटली तक और आपने लिखना है, साथ ऐड करना है 10 अबव 35 डिग्री या 37 डिग्री एंड बिलो 0 डिग्री एंजाइम स्लोज डाउन और स्टॉप्स. आंसर नंबर 3, टेम्परेचर. यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और
आपने ये ग्राफ बनाना है, एक्सप्लेन करना है ग्राफ को, ठीक है। और साथ ये जब यहाँ तक लिख लें तो ये ऐड करनी है लाइन, उसके बाद फिर आपने ये ग्राफ भी ड्रॉ करना है ताकि ईज़िली समझ आ सके। अगेन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज पीएच अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। व्हाट, एंजाइम की एक्टिविटी पीएच के बारे में अब आ रहा है। तो पीएच की आपने ये पैराग्राफ लिखना है, आंसर नंबर 4। एट ऑल एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट इन एरो रेंज से, और ये पूरा आपने पैराग्राफ कवर करना है आंसर नंबर 4 तक, इंक्लूडिंग दिस पैराग्राफ। ये आंसर नंबर 4 है। आंसर नंबर 5, what characteristic of enzymes makes them specific for substrate। Substrate concentration, whole paragraph is the answer of answer number 5। Question number 6, briefly describe the factors that affect the activity of enzymes। पूरा आपने आंसर नंबर 6 टेम्परेचर ब्रीफली 3 लाइंस में आपने लिखना है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच इज द आंसर, ठीक है। ये होल आपका आंसर नंबर 6 है। 3 फैक्टर्स लिखने हैं, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, पीएच, विथ 4 लाइंस, नॉट मोर देन 4 लाइंस। Describe the lock and key mechanism of enzyme action। This is the lock and key model of enzyme। आपने साथ इंड्यूस्ड फिट मॉडल भी लिखना है, ठीक है, और डायग्राम भी बनानी है। आंसर नंबर 7। नाउ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ डिफाइन कोफैक्टर एंड कोएंजाइम। दिस इज़ प्रेजेंट, ये मैंने अच्छी तरह अपने लेक्चर में भी दिया हुआ है, आप वो पीछे लेक्चर उसको आप कॉपी कर लें, वरना ये आंसर भी है आपके पास, कोफैक्टर एंड कोएंजाइम, ठीक है। वरना पिछला जो मैंने लिखवाया है आप उसको लास्ट वीडियो में आप उसको देख सकते हैं, और उसी तरह आप लिखना चाहें तो उसी तरह आप फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ एंजाइम इन पेपर इंडस्ट्री। सिंपल एज दैट, इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, पेपर इंडस्ट्री। एंजाइम ब्रेक द स्टार्च टू लोअर इट्स विस्कोसिटी दैट एड्स इन मेकिंग पेपर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने कॉपी में नोट डाउन करनी है, और टर्म्स टू नो आपने लिखना है कॉपी में, ठीक है। जस्ट अ वन लाइन आंसर, कोई डिटेलिंग नहीं चाहिए, जस्ट अ वन लाइन आंसर। ये टर्म्स पता होंगी तो आपको चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू।